टी शर्ट भी ये पहनी। साइम मुस्तफ़ा हमारे लिए ये अहमियत रखेगा, जहाँ से ये चलेगा हम उसके पीछे पीछे। ये क्या है? ये किसी भी, ये मोहब्बत है, प्यार है इसके साथ। मोहब्बत, मान लीजिए मोहब्बत 370 को, क्या अभी भी आप 370 की वापसी चाहते हैं? आप नहीं वापसी चाहते जी, आप नहीं वापसी चाहते, आप भी कश्मीरी हैं, आप नहीं वापसी चाहते, मैं जानता हूं कि आप भी वापसी चाहते हैं। अब इलेक्शन का बुगुल बच गया उधर, तो अब निकलेंगे घरों से। भाई साहब हम वही है, कहाँ है वही? हमारे जो भी है, जितना भी है, यही है बस। आवाम आपको अपना रहनुमा चुनेगी? मुझे लगता है अगर अभी भी आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जब आपने सारी आवाम को सामने देखा, नौजवानों का एक मजमा देखा वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस टाइम पे मुझे ऐसा सवाल पूछना चाहिए। अब कुछ फैसले आप भी करें, कुछ फैसले पे आप भी आ जाएं। कहा जाता है अच्छे कौन है फील्ड में? अभी जिस गरीब की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो इनके पास आते हैं, उनके पास तो कोई नहीं जाता आजकल। उसका पता ही है कहाँ जा रहा है वो तो सबको पता चल गया। इलेक्शन नज़दीक हैं और इलेक्शन की तैयारियां भी जो है बड़े उरूज पर चल रही हैं। मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां हैं जो लोगों से मेल मिलाव कर रही हैं। मगर अगर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में सोशल एक्टिविस्ट साइम मुस्तफ़ा का आज जलसा मुनक्कद किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग जो है इनके साथ शाना बशाना दिखे और बड़े हुजूम में लोग जो है जिन्होंने इस जलसे में शिरकत की। इसी सब पे हमारे साथ मौजूद है यहाँ की आवाम, यहाँ के जो यूथ है और इसी के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट साइम मुस्तफ़ा। साइम साहब, आज आपका जलसा हुआ है, सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने कहा कि 370 जो है वो आपको नहीं मंजूर, तो किस तरीके से देखते हैं आप 370 को? क्या अभी भी आप 370 की वापसी चाहते हैं? आप नहीं वापसी चाहते जी, आप नहीं वापसी चाहते, आप भी कश्मीरी हैं, आप नहीं वापसी चाहते, मैं जानता हूं कि आप भी वापसी चाहते हैं और पूरे कश्मीर की आवाम इस चीज़ की वापसी चाहते हैं और हमें अपनी गर्दनें भी कटानी पड़े, हम इस वापसी की लड़ाई में लड़ेंगे और बाद में देखेंगे जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। हमें रास्ता अभी नहीं पता कैसे क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ 370 पे जो हमारा स्टैंड था हमेशा रहेगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक फैसला था गवर्नमेंट का यहाँ पे, जिसे हम लोग नामंजूर करते हैं। दावेदार तो ये भी कहते हैं कि 370 जो है वो अब दफना दिया गया है, आप लोगों को आप झूठे दिलासे दे रहे हैं। देखिए, दफन उनके ज़मीर हुए हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं, दफन वो चीज़ नहीं हुए हैं। 370 हमारा हक था, हक है और हक रहेगा। और जो ये यहाँ पे इस टाइम पे इस बात पे अपनी चुप्पी लगाए हुए हैं कि 370 यहाँ पे ख़त्म हो गया, वापस नहीं आने वाला, मैं उनसे कहता हूँ कि अपने ज़मीर जगाइए, खुदा के वास्ते अपनी कब्र याद कीजिए, आपको भी कल को मरना है। इस आवाम को आप लोगों ने आज तक ऐसे ही ठगा है, लेकिन मैं आप लोगों से बताता हूँ आज जवानों ने पहल उठाई है, आज जवानों ने कदम उठाया है। इंशाल्लाह हम सारे नौजवान मिल के देखते हैं उस चीज़ का हल, और हम जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं 370 के रिलेटेड, वो हक हम यहाँ का नौजवान तबका, मजदूर तबका अब खुद लड़ेगी और खड़पेचू के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। यहाँ से साइम मुस्तफ़ा की सियासत जो है वो शुरू हो जाती है? मेरी सियासत जनाब मुझे लगता है तब शुरू हुई थी जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब से ही आवाम मेरे साथ जुड़ी थी, तब से ही मेरे अपने नौजवान मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैंने आपको भी अभी स्टेज पे कहा, मैं इस टाइम भी कहता हूँ, जिस चीज़ को ये सियासत का नाम देते हैं मैं उस चीज़ को इबादत का नाम देता हूँ। आपने कहा कि 370 की वापसी होनी चाहिए, 370 पे PAGD भी एक अपना पक्ष रख रहा है, तो आपको PAGD के साथ जाना चाहिए? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमें अभी नहीं पता है कि PAGD कब तक साथ में है, लेकिन मैं इस टाइम पे मैंने स्टेज पे भी कहा, ये इस टाइम पे हमारे वो लड़ाई है जहाँ पे हमें बटना नहीं है। गैर अगर हम पे गालिब है, सिर्फ इस वजह से गालिब है कि हम आपस में बटे हुए हैं। हम इस टाइम पे देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा तबका जो 370 के लिए वाकई में खड़ा है, हम लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो इस टाइम 370 की बात कहते हैं कि वो दफन हो चुका है, हमें वो लोग भी यहाँ पे मंजूर नहीं है और हम उन लोगों को भी यहाँ पे सारे आवाम के सामने ठुकराते हैं। क्या साइम मुस्तफ़ा किसी बैनर तले जाना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपना फैसला अपनी आवाम तक रखा हुआ है, सारी आवाम आप लोगों के सामने है। आवाम का क्या फैसला थी, मैं आवाम से अभी उस बारे में बात नहीं की है। हमने पहले शुरुआत इस चीज़ से की कि इस घर से सियासत की शुरुआत हुई थी, और अब मेरे जैसे ग्रैंडफादर थे, मेरे दादा, उन्होंने सियासत फिर नहीं की, मेरे वालिद साहब को उतना रिज़्क़ अल्लाह ने नहीं दिया था। आज इसी आवाम ने, इन्हीं नौजवानों ने फैसला किया कि नहीं, आप जी मैदान में आइए। हमने अभी शुरुआत की है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम बैठेंगे हर तबके से, गांदरबल की कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने सारे हमारे आवाम जुड़े हुए हैं, हम हर तबके को एतमाद में लेके उनके साथ बात करके, अगर मैं किसी चीज़ का मोहताज हूँ, सिर्फ मशवरे का मोहताज हूँ, जो मेरी आवाम वहाँ पे मशवरा देगी मैं उस मशवरे के साथ। आपकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं जो है PAGD से मिलती जुलती है? देखिए, PAGD की आइडियोलॉजी नहीं है, ये हर कश्मीर के बच्चे की आइडियोलॉजी है। आपने अभी देखा जब कश्मीर का तराना यहाँ पे लगा, नौजवान से लेके बुजुर्ग तक खड़े हो गए। एक बुजुर्ग यहाँ पे बैठा हुआ था, वो खड़े नहीं हो पाता था, जब कश्मीर का तराना लग गया वो भी खड़े हो गए। ये स्टैंड ना तो किसी PAGD का है,
उन बाकी पार्टियों का है, ये हर कश्मीर के बच्चे का, हर बुजुर्ग का, हर तबके का यहाँ पे ये स्टैंड है। क्या लगता है कि गांदरबल की आवाम आपको पसंद कर पाएगी, गांदरबल की आवाम आपको अपना रहनुमा चुनेगी? मुझे लगता है अगर अभी भी आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जब आपने सारी आवाम को सामने देखा, नौजवानों का एक मजमा देखा वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस टाइम पे मुझे ऐसा सवाल पूछना चाहिए। अब कुछ फैसले आप भी करें, कुछ फैसले पे आप भी आ जाएं। कहा जाता है अच्छे दिन आएंगे, ये भी आप सवाल रहेगा, कहा जाता है अच्छे दिन आएंगे, तो साइम मुस्तफ़ा इन अच्छे दिनों को किस तरीके से देखते हैं? अच्छे दिन आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे दिन है। अभी आप देखिए, बाहर जाइए, 100-100 मीटर के दायरे में 20-20, 25-25 बंदे जो कि फ़ौज यहाँ पे तैनात है। अगर अच्छे दिन है तो किस लिए ये है? अगर यहाँ पे FA कैंडिडेट्स हैं वो सड़कों पे है, डेली वेजर्स हैं सड़कों पे है, कैजुअल लेबर्स हैं सड़कों पे है, जो भी तबका आज आप देख रहे हैं वो सारा सड़कों पे है। अगर ये अच्छे दिन है तो बहुत अच्छे दिन है। जिस तरीके से अगर देखें तो साइम मुस्तफ़ा की बात करें तो साइम मुस्तफ़ा काफ़ी अरसे से जो है लोगों के साथ बाज़ाब्ता तौर जुड़ रहे हैं, और इसी सब पे जो जवान हैं इनमें भी एक जज्बा नज़र आ रहा है, और वो जज्बा जो है बाकायदा तौर आज देखने को हमें मिला डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में। सबसे पहले नौजवानों से भी बात करते हैं, और साइम मुस्तफ़ा यहीं खड़े होंगे। सर, आपने जाना नहीं है कहीं, इधर ही खड़े होना है कि जवान आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। साइम मुस्तफ़ा आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं कि आप आज इनके साथ, आपने T-शर्ट भी ये पहनी है? साइम मुस्तफ़ा हमारे लिए ये अहमियत रखे, जहाँ से ये चलेगा हम उसके पीछे पीछे। ये क्या है? ये किसी भी, ये मोहब्बत है, प्यार है इसके साथ। मोहब्बत, मान लीजिए मोहब्बत है, मगर कोई मुद्दा मंशूर होगा, कोई अच्छी बात होगी, कोई अच्छा जहन होगा, तभी आप चलेंगे। ऐसे तो आप हमारे किसी को लिए बस यही एक मुद्दा है, साइम मुस्तफ़ा है। ये मोहब्बत है, बस मोहब्बत समझिए। मुद्दा ये है कि ये हर गरीब के साथ होता है, हर गरीब के साथ, हर गरीब के साथ होता है। जिस किसी भी की कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये उस टाइम हमारे साथ खड़ा होता है, इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं। यहाँ पे और भी दौर इख्तिदार में रह चुके हैं, यहाँ के एक्स MLA की बात करें, वो भी आज जो है गली गली कोचे कोचे चक्कर काट रहे हैं। अरे सर छोड़िए ना उनकी बात, किसकी बात कर रहे हैं आप? जो गली कोचों में बंद है अभी, जो घर में बैठे हुए हैं, जो फील्ड में है वो साइम भाई है, और कौन है फील्ड में अभी? जिस गरीब की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो इनके पास आते हैं, उनके पास तो कोई नहीं जाता आजकल। उसका पता ही है कहाँ जा रहा है वो तो सबको पता चल गया। कहते हैं इक्तिदार के बाद सबकी नजर बदल जाती है, क्या पता साइम साहब की भी नजर बदल जाए? इनकी नजरें नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम इनको बहुत सालों से जानते हैं। नजर बदलनी होती तो बदल चुके हैं, जिनकी नजरें बदलती हो ना वो पता नहीं कचरे के ढेर से आते हैं। साइम मुस्तफ़ा के दिल में वो कचरे के ढेर से आते हैं, उनको जरूरत होती है इन सब चीजों की। इनके पास तो अल्लाह का साथ दिया हुआ सब कुछ है। जम्मू में घर है, इधर 2 मकान है, श्रीनगर में घर है, इतनी सारी जमीन जायदाद है, वो तो पैसे के लिए उठते हैं ना। इनके पास तो ऑलरेडी अल्लाह ने दिया हुआ है। फार्मर MLA यहाँ के जो हैं वो भी आज बड़े कन्वेंशंस करवा रहे हैं, लोगों से मिलाव जुलाव करा रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक भरोसा जिस पे किया है उस पे लोग भरोसा करेंगे, जिन्होंने लोगों ने बड़ी अक्सरियत से चुना है, या फिर नए चेहरे को मौका? फार्मर MLA तब कहाँ थे जब साइम भाई मैदान में थे? हर गरीब की आवाज ये थे, तब कहाँ थे वो? आप तो आ जाएंगे ना बिलों से निकल के। अब इलेक्शन का बुगुल बच गया उधर, तो आप निकलेंगे घरों से, भाई साहब हम वही है। कहाँ है वही? हमारे जो भी है, जितना भी है, यही है बस। साइम भाई कदम बढ़ाओ, साइम भाई कदम बढ़ाओ। ऐसी बात जिसमें आप दावा करते हैं कि गांदरबल में बदलाव आएगा, और वो बदलाव बदलाव आएगा नहीं, बदलाव आ चुका है। बदलाव हमारा साइम भाई ही है। जो भी बदलाव है गांदरबल का वो यही है, इनका फेस ही बदलाव है हमारे। यूथ से पूछना चाहेंगे, यूथ से पूछना चाहें क्या चाहते हैं साइम मुस्तफ़ा साहब, किस बैनर तले जाएं? यूथ से इनकी मर्जी, जहां ये जाएंगे ना, एक्सेप्ट बीजेपी, ये जहां जाएंगे हम इनके साथ। बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? अरे भाई वो तो हमसे पूछ रहे हो इतनी नफरत क्यों? आप इंडिया से पूछो ना, पूरे हिंदुस्तान से पूछो उनकी नफरत क्यों है। पूरा हिंदुस्तान बताएगा, उनका गुजरात भी बताएगा उनसे नफरत क्यों है। साहिब साहब, आखिरी सवाल है कि किस तरीके से देखते हैं, एक आखिरी सवाल रहेगा, इक्तिदार भी आ जाएगी अगर लोगों ने आपको बाज़ाब्ता तौर चुना, तो लोगों ने इक्तिदार ये होता है, इक्तिदार कुर्सी नहीं होती। इक्तिदार ये होता है जब नौजवान, जब जवान, जब बुजुर्ग आपका साथ देते हैं, जब आवाम आपके साथ होती है, इक्तिदार वही होता है। सोचवा सरी। आखिरी मैसेज जो आप अपने जिसे गांदरबल की लोगों के लिए कन्वे करना चाहते? मैं गांदरबल की आवाम से सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं इनके लिए कोई नया चेहरा नहीं हूँ। मैंने स्टेज पे इनसे कहा कि यहाँ पे जो नौजवान है मुझे क्रिकेट की वजह से जानते हैं, मैं क्रिकेटर रहा हूँ, और मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूँ, आपके लिए मैं हमेशा क्रिकेटर था, क्रिकेटर हूँ और क्रिकेटर रहूँगा। और क्रिकेटर क्या बनी आपकी सियासत? कैसे इनकलाब लाते हैं उसकी मिसाल आपको थोड़ा बहुत दाएं बाएं से मिलेगी। क्या बनी? नाम नहीं नवशन बना, नाव ये की, मगर क्रिकेटर क्या शुक्र सो सार नहीं ये पाई। वजह
वजह क्या बनी साइम मुस्तफ़ा इस फील्ड में? जनाब मैं ऑलरेडी वो चीज़ बोल चुका हूँ, मेरा अब गला भी यहाँ पे बैठ गया। अगर थोड़ा सा जहमत कर वजह लें मेरे ये लोग हैं, इनको पूछें कि आपने इसको घर से गले से पकड़ के इस फील्ड में क्यों लाया, उसका जवाब ये आपको दे देंगे। उसका जवाब इन्होंने भी आपको दे दिया है। हालात की मजबूरी है, रहनुमाई कोई ऐसा कोई रहनुमा होना चाहिए जिसके लिए अवाम के जिसके अपने दिल में अवाम के लिए वो दर्द हो, अवाम के लिए वो इज़्ज़त हो, और वो वाकई के तौर पे अपने आप को अपनी ख्वाहिशात भूल के इस अवाम के साथ साथ शाना बशाना खड़ा रहे। वजह सिर्फ इतनी सी है। वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर अपना जो रहनुमा है वो भी चुन रही है। बात करेंगे, यूथ भी आगे आ रहा है और यूथ का जिसको सपोर्ट हो वो कहीं झुकता भी नहीं। तो नजरीन, आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। देखते रहिए दी टाइप राइटर जावेद खान के साथ।